बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एएसआई में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम हटाए जाते हैं तो कोर्ट दखल देगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए समय सीमा तय करने को कहा है। इस मुद्दे पर सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर से आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा 1 अगस्त को प्रकाशित की जाने वाली मसौदा सूची से लोगों को बाहर रखा जा रहा है, जिससे वो मतदान का अपना महत्वपूर्ण अधिकार खो देंगे। भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग ने एक बयान जारी करके कहा कि एसआई प्रक्रिया के समय 65 लाख लोगों ने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए हैं, क्योंकि वो या तो मृत है या स्थायी रूप से कहीं और चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फिर से आवेदन करना होगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, इसे कानून के अनुसार काम करने वाला माना जाता है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आप अदालत का ध्यान उस ओर आकर्षित करें, हम आपकी बात सुनेंगे। जस्टिस बागची ने भूषण से कहा, आपको आशंका है कि लगभग 65 लाख मतदाता प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं होंगे। अब चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया कर रहा है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण के रूप में इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर नामों को हटाया जाता है तो हम तुरंत दखल देंगे। आप ऐसे 15 लोगों को लेकर आइए जिन्हें मृत बताया गया है लेकिन वो जीवित है। राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा की ओर से पेश हुए सिब्बल ने कहा, चुनाव आयोग जानता है कि 65 लाख लोग कौन हैं और अगर वो मसौदा सूची में उनके नाम का जिक्र करते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर मसौदा सूची में इन नामों का स्पष्ट रूप से कोई जिक्र नहीं है तो आप हमें सूचित करें। वही चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद भी गणना प्रपत्र में भरे जा सकते हैं। बेंच ने याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग से 8 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। बेंच ने लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मतदाता सूची को अस्थायी तौर पर अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए और 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर अंतरिम रोक लगनी चाहिए। वही बेंच ने कोर्ट के पिछले आदेश पर गौर किया जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता अंतरिम राहत के लिए अनुरोध नहीं कर रहे थे। बेंच ने कहा कि इसलिए अब ऐसा नहीं किया जा सकता और मामले का स्थायी निपटारा किया जाएगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने 10 जुलाई को चुनाव आयोग को बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति देते हुए उससे सुधार मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि एसआईआर के लिए 11 दस्तावेजों की सूची समावेशी नहीं बल्कि अंतिम है और वो पहचान के मकसद से आधार और मतदाता पहचान पत्र दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। द्विवेदी ने कहा था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है और मतदाता पहचान पत्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक संशोधन प्रक्रिया है, अन्यथा ऐसी कवायद का कोई मतलब नहीं था। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दुनिया का कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। चुनाव आयोग जालसाजी के मामलों से एक एक कर निपट सकता है। सामूहिक रूप से नाम हटाने के बजाय सामूहिक रूप से नाम जोड़ने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। द्विवेदी ने कहा कि चुनाव आयोग आधार और मतदाता पहचान पत्र दोनों स्वीकार कर रहा है, लेकिन कुछ सहायक दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग के हलफनामे में बिहार मतदाता सूचियों की चल रही एसआईआर को उचित ठहराते हुए कहा गया है कि मतदाता सूची से अपात्र व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की शुद्धता को बढ़ाता है।